सुन, अगर आज रात मैं तुमसे एक बात कहूं और वो बात तुम्हारी पूरी सोच को हिला दे तो। अगर मैं कहूं कि जो तुम सेफ समझ रहे हो वही तुम्हारा सबसे बड़ा रिस्क है, और जो चीज तुम्हें डराती है वही शायद तुम्हें आजाद कर सकती है। सोचो, अगर पैसा कमाने का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं बल्कि तुम खुद हो, इस मोमेंट को स्किप मत करना, क्योंकि अगर तुमने ये बात मिस की तो शायद तुम अपनी जिंदगी का सबसे महंगा लेसन बिना सीखे ही आगे बढ़ जाओगे। रात के इस वक्त जब दुनिया धीरे धीरे शांत हो जाती है, तब एक आवाज दिमाग के अंदर ज्यादा साफ सुनाई देती है। वही आवाज जो दिन भर के शोर में दब जाती है। वही आवाज जो पूछती है, मैं जो कर रहा हूं क्या वो सच में सही है? तुमने नोटिस किया है, पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं होता, वो यादें होती हैं, वो डर होता है, वो उम्मीद होती है जो हम फ्यूचर के साथ चिपका देते हैं। और इसी वजह से पैसा तुम्हें टेस्ट करता है, हर रोज, हर डिसीजन में। मैं तुम्हें कोई शॉर्टकट नहीं देने वाला, कोई सीक्रेट ट्रिक नहीं, कोई नेक्स्ट मल्टी बैगर का नाम नहीं, क्योंकि सच ये है, जो लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, मार्केट उन्हें पहले प्यार करता है, फिर तोड़ देता है। एक बार सोचो, तुम जब किसी स्टॉक का प्राइस देखते हो, तुम क्या देख रहे होते हो? स्क्रीन पर चलती हुई नंबर्स, ग्रीन और रेड कलर्स, या फिर तुम अपनी ख्वाहिश देख रहे होते हो, अपनी इनसिक्योरिटी, अपनी कंपैरिजन वाली आदत? सच ये है, मार्केट एक मिरर है, और ज्यादातर लोग उस मिरर को देखना ही नहीं चाहते। बहुत साल पहले एक आदमी ने यह बात समझ ली थी। उसने देखा कि लोग मार्केट में हार इसलिए नहीं रहे थे क्योंकि वो डम थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ह्यूमन थे। और उस आदमी ने एक किताब लिखी जो पैसा कमाने से ज्यादा पैसा बचाने की बात करती थी, पैसा ग्रो करने से ज्यादा इंसान को ग्रो करने की बात करती थी। उस किताब का नाम था द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, और मैंने इस रात इसी किताब को हब बुक के थ्रू तुम्हारे लिए खोल दिया है। प्रमोशन नहीं, सिर्फ एक थॉट जो धीरे से दिमाग में आता है, जैसे कोई पुरानी याद। यह किताब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ से शुरू होती है, और वो ट्रूथ ये है, मार्केट तुमसे स्मार्ट नहीं है, मार्केट तुमसे इमोशनल नहीं है, मार्केट बस रिएक्ट करती है। प्रॉब्लम यह है, तुम रिएक्ट करते हो बिना समझे। तुम खरीदते हो जब सब खरीद रहे होते हैं, तुम बेचते हो जब डर सबसे ज्यादा होता है, और फिर तुम कहते हो मार्केट ही खराब है। सच बताऊं, मार्केट का काम है ऊपर नीचे जाना, तुम्हारा काम है अपने आप को संभालना। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो बोलते हैं मैं इन्वेस्टर हूं, और दूसरे जो सच में इन्वेस्टर होते हैं बिना बोले। इन्वेस्टर और स्पेक्युलेटर का फर्क ये डिग्री का फर्क नहीं है, ये इंटेंशन का फर्क है, ये पेशेंस का फर्क है, ये डिसिप्लिन का फर्क है। स्पेक्युलेटर प्राइस देखकर डिसीजन लेता है, इन्वेस्टर वैल्यू देखकर रुक जाता है। और यहां पर एक अनकंफर्टेबल सवाल उठता है, तुम जो कर रहे हो क्या वो इन्वेस्टमेंट है या बस एक अच्छी तरह से ड्रेस्ड गैम्बलिंग? इस सवाल का जवाब मार्केट नहीं देगी, तुम्हारी पीएनएल स्टेटमेंट भी नहीं देगी। यह जवाब सिर्फ तब आता है जब तुम खुद से सच बोल पाते हो। ज्यादातर लोग पैसा इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें मैथ्स नहीं आती, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें वेट करना नहीं आता। उन्हें बोर्डम से डर लगता है, उन्हें लगता है कुछ ना करना फेलियर है। पर कभी कभी कुछ ना करना सबसे इंटेलिजेंट डिसीजन होता है। सोचो, अगर तुम्हारा बिगेस्ट एनिमी मार्केट नहीं, तुम्हारी जल्दी हो, तुम्हारी ओवर कॉन्फिडेंस हो, तुम्हारा यह मानना हो कि इस बार अलग होगा, यह किताब यहीं से तुम्हारी सोच को धीरे धीरे पील करती है, लेयर बाय लेयर, ईगो को हटाकर, नॉइस को शांत करके, और एक सिंपल बात तुम्हारे सामने रख देती है। तुम्हें जीनियस बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस गलतियां रिपीट ना करनी पड़े। यह सफर एक्साइटमेंट का नहीं है, यह सफर मैच्योरिटी का है। यह सफर उस पॉइंट तक जाने का है जहां तुम मार्केट के साथ फाइट करना बंद कर देते हो और खुद के साथ काम करना शुरू कर देते हो। और जैसे ही तुम ये समझने लगते हो, एक और सच सामने आता है जो शायद तुमने पहले कभी सीरियसली नहीं सोचा।
मार्केट तुम्हें पैसा नहीं सिखाती, मार्केट तुम्हें कैरेक्टर सिखाती है। मार्केट तुम्हें कैरेक्टर सिखाती है, पर सिर्फ तब जब तुम सुनने के लिए तैयार हो। ज्यादातर लोग नहीं होते, वो सिर्फ रिजल्ट सुनना चाहते हैं, प्रॉफिट या लॉस, ग्रीन या रेड, बस। पर मार्केट विस्पर्स में बात करती है, और जो सिर्फ शोर सुनने का आदत बना चुके होते हैं, उनके लिए ये विस्पर्स कभी क्लियर नहीं होती। एक अजीब सी बात है, तुम किसी एग्जाम में फेल हो जाओ तो तुम कहते हो मुझे और पढ़ना चाहिए था। तुम किसी रिलेशनशिप में फेल हो जाओ तो तुम कहते हो मैंने गलत इंसान चूज किया। पर जब इन्वेस्टमेंट फेल होती है तुम कहते हो टाइमिंग खराब थी। सच ही है, टाइमिंग रेयरली खराब होती है, हम खुद तैयार नहीं होते। इस दुनिया का सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि इन्वेस्टिंग का मतलब है हमेशा कुछ करते रहना, बाय, सेल, स्विच, एग्जिट, री एंटर। जैसे अगर तुम मूव नहीं करोगे तो पैसा नाराज हो जाएगा। पर पैसा नाराज नहीं होता, पैसा सिर्फ टेस्ट करता है तुम कितने शांत रह सकते हो जब कुछ नहीं हो रहा। बेंजामिन ग्रैहम, हाँ वही आदमी जिसका नाम तुमने शायद पहले सिर्फ कोट्स में देखा होगा, उसने एक बात बहुत क्लियरली समझा दी थी। मार्केट एक वोटिंग मशीन नहीं है जो हर दिन सच बोलती हो। मार्केट एक वेइंग मशीन है जो टाइम के साथ सच दिखाती है। आज लोग वोट करते हैं इमोशंस से, फियर से, ग्रीड से, कंपैरिजन से। कल सिर्फ वेट बचता है, वैल्यू का वेट, रियलिटी का वेट। सोचो, अगर कल का रिजल्ट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो तुम आज किस चीज को कंट्रोल कर सकते हो? सिर्फ एक चीज, अपना बिहेवियर। इसीलिए ये किताब बार बार नंबर से ज्यादा तुम्हारी आदतों की बात करती है, तुम्हारे रिएक्शंस की बात करती है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस की बात करती है। क्योंकि मार्केट को जीतना मुश्किल नहीं है, खुद को जीतना मुश्किल है। तुमने कभी नोटिस किया है, जब कोई स्टॉक गिरता है तो दर्द सिर्फ पैसे का नहीं होता, दर्द ईगो का होता है। मैं गलत कैसे हो सकता हूं? और जब कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो खुशी सिर्फ पैसा आने की नहीं होती, खुशी ये होती है, देखा मैं सही था। यही ईगो, यही वैलिडेशन की भूख लोगों को इन्वेस्टर से गैम्बलर बना देती है बिना उन्हें पता चले। ग्राहम एक लाइन में सब कुछ कह देता है, रिस्क इज नॉट अबाउट वॉलेटिलिटी, रिस्क इज अबाउट परमानेंट लॉस। पर यह बात तब समझ नहीं आती जब मार्केट रोज ऊपर जा रही होती है। तब लगता है परमानेंट लॉस वो तो लूजर्स के लिए होता है। और फिर एक दिन मार्केट चुपचाप डायरेक्शन बदल लेती है, बिना वार्निंग, बिना सिंपैथी। और उस दिन पता चलता है वॉलेटिलिटी टेम्पररी होती है, गलतियां परमानेंट हो जाती हैं। इसीलिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का पहला गोल होता है ज्यादा कमाना नहीं, बल्कि जिंदा रहना। मार्केट में सर्वाइवल कोई बोरिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, यह सबसे अंडररेटेड स्किल है। फनी बात यह है, लोग एक्सट्रीम मेहनत करते हैं 1% एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए, पर जीरो मेहनत करते हैं अपनी वर्स्ट मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए। ग्राहम के लिए इन्वेस्टमेंट एक बिजनेस डिसीजन है, और बिजनेस में तुम सिर्फ इसलिए चीज नहीं खरीदते क्योंकि कोई और ज्यादा प्राइस दे रहा है। सोचो, तुम एक दुकान खरीद रहे हो, कल कोई बोले आज इसकी वैल्यू आधी हो गई, क्या तुम दुकान बंद कर दोगे? या तुम देखोगे कस्टमर्स आ रहे हैं या नहीं, प्रॉफिट आ रहा है या नहीं? पर वही दुकान जब स्टॉक बन जाती है, तुम लॉजिक छोड़ देते हो, इमोशन ले आते हो। यहीं पर ग्राहम एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ बोलता है, तुम मार्केट के मूड के साथ नहीं चल सकते, तुम्हें मार्केट को एक अजीब पड़ोसी की तरह ट्रीट करना होगा। एक पड़ोसी जो रोज तुम्हारे दरवाजे पर आकर अलग अलग प्राइस बोलता है, कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम। तुम्हारा काम है उसकी बात सुनना, पर हर बार हां कहना नहीं। यह डिसिप्लिन सीखने में टाइम लगता है, और यह डिसिप्लिन तब आता है जब तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कि तुम परफेक्ट नहीं हो। इस सफर में तुम कंफ्यूज होगे, तुम डाउट करोगे, तुम बोर होगे, और वही मोमेंट्स तुम्हें शेप करेंगे। क्योंकि असली इन्वेस्टिंग थ्रिल में नहीं होती, असली इन्वेस्टिंग पेशेंस में होती है। और पेशेंस ये मार्केट का नहीं, तुम्हारा टेस्ट है। पेशेंस तुम्हारा टेस्ट है, और ज्यादातर लोग इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं
बिना रियलाइज किए। फेल इसलिए नहीं क्योंकि उनमें पोटेंशियल नहीं होता, फेल इसलिए क्योंकि उन्हें बोर्डम से डर लगता है। उन्हें लगता है अगर मार्केट कुछ नहीं कर रही तो वो खुद कुछ गलत कर रहे हैं। पर कभी कभी मार्केट का सबसे बड़ा सिग्नल होता है साइलेंस। ग्राहम इस साइलेंस को समझता था, इसीलिए उसने एक कॉन्सेप्ट दिया जो सुनने में सिंपल है पर फॉलो करना ब्रूटल है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक माइंडसेट है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा सही होगे, इसका मतलब ये है जब तुम गलत हो जाओ तो डैमेज लिमिटेड हो। सोचो, तुम ब्रिज बना रहे हो, अगर तुम सिर्फ उतना लोड कैलकुलेट करो जितना एक्सपेक्टेड है तो एक अनएक्सपेक्टेड चीज पूरा सिस्टम गिरा सकती है। पर अगर तुम एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हो, ब्रिज शायद थोड़ा महंगा पड़े पर ज्यादा लोग सेफ रहेंगे। इन्वेस्टिंग भी ऐसा ही है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी तुम्हें एक्साइटमेंट से दूर रखता है, तुम्हें हेडलाइन से दूर रखता है, तुम्हें उस फीलिंग से दूर रखता है बस एक और ट्रेड, बस एक और चांस। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बोरिंग लगता है और बोरिंग चीजें मार्केट में सरवाइव करती हैं। तुमने कभी नोटिस किया है, सबसे ज्यादा नॉइज उन स्टॉक्स के अराउंड होता है जहां मार्जिन ऑफ सेफ्टी सबसे कम होती है। फ्यूचर ब्राइट है, स्टोरी स्ट्रांग है, नेक्स्ट बिग थिंग। पर जब फ्यूचर ही सब कुछ हो तो प्रेजेंट का क्या? ग्राहम एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछता है, तुम जो प्राइस दे रहे हो क्या उस प्राइस पर भी ये बिजनेस तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करेगा? क्योंकि अगर तुम परफेक्ट फ्यूचर के लिए पे कर रहे हो तो थोड़ा सा भी डीले, थोड़ा सा भी डिसअपॉइंटमेंट तुम्हें तोड़ सकता है। और मार्केट डीले देने में एक्सपर्ट है। इसीलिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करता, वो प्रेजेंट को एनालाइज करता है और फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। यहां एक और इल्यूजन टूटता है। लोग सोचते हैं डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है बहुत सारे स्टॉक्स रखना, पर ग्राहम के लिए डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अननोन से बचाव। तुम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम सब कुछ समझ नहीं सकते, इसीलिए तुम स्प्रेड करते हो। पर याद रखना, डाइवर्सिफिकेशन स्टुपिडिटी का एक्सक्यूज नहीं है। अगर तुम नहीं जानते तुम क्या खरीद रहे हो तो 50 स्टॉक्स भी तुम्हें नहीं बचा सकते। और अगर तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो तो 5 से 10 सही डिसीजंस काफी होते हैं। यह बात अनकंफर्टेबल लगती है क्योंकि यह रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे हाथ में डाल देती है। मार्केट को ब्लेम करना इजी है, खुद को क्वेश्चन करना मुश्किल। ग्राहम बार बार यह पॉइंट करता है, तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट तुम्हारी एनालिसिस नहीं, तुम्हारा टेम्परामेंट है। तुम लॉसेस हैंडल कैसे करते हो, तुम प्रॉफिट्स हैंडल कैसे करते हो, तुम बोर्डम हैंडल कैसे करते हो। प्रॉफिट के टाइम ईगो कंट्रोल करना, लॉस के टाइम होप कंट्रोल करना, ये ही इन्वेस्टिंग का साइलेंट बैटलफील्ड है। इस बैटलफील्ड में कोई मेडल्स नहीं मिलते, सिर्फ सर्वाइवल मिलता है। और सर्वाइवल के साथ टाइम, और टाइम कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दोस्त है। पर कंपाउंडिंग को एक चीज पसंद नहीं, इंटरप्शंस। हर बार तुम पैनिक में सेल करते हो, तुम कंपाउंडिंग की चेन तोड़ देते हो। हर बार तुम एक्साइटमेंट में ओवर पे करते हो, तुम फ्यूचर के रिटर्न्स गिरा देते हो। यह सब सुनकर लग सकता है इन्वेस्टिंग एक कांस्टेंट स्ट्रगल है, पर सच ये है, जब तुम ये प्रिंसिपल्स एक्सेप्ट कर लेते हो तो स्ट्रगल धीरे धीरे शांति में बदल जाता है। तुम मार्केट के साथ डांस करना बंद कर देते हो, तुम बस अपनी रिदम फॉलो करते हो। और इसी पॉइंट पर एक और डेंजरस ट्रूथ सामने आता है जो ज्यादा लोग सुनना नहीं चाहते। मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड क्योंकि तुम स्मार्ट हो नहीं करती, मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड करती है क्योंकि तुम पेशेंट हो। मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड करती है क्योंकि तुम पेशेंट हो। पर पेशेंस का असली टेस्ट तब आता है जब पेशेंस का कोई इमीडिएट प्रूफ नहीं होता। तुम वेट कर रहे हो और कुछ हो नहीं रहा, ना प्राइस मूव, ना न्यूज, ना एक्साइटमेंट, बस टाइम। और इसी साइलेंस में ज्यादातर लोग अपनी स्ट्रैटेजी बदल देते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि स्ट्रैटेजी गलत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि ईगो थक गया था। ग्राहम एक बात बहुत कामली कहता है, जो सुनने में सिंपल लगती है पर अंदर से हिला देती है। मार्केट फ्लक्चुएशंस तुम्हारा दुश्मन नहीं होती, मार्केट फ्लक्चुएशंस तुम्हारी सर्विस होती हैं। सर्विस, क्योंकि मार्केट हर दिन तुम्हें एक प्राइस ऑफर करती है। एक्सेप्ट करना या इग्नोर करना तुम्हारा चॉइस है। पर ज्यादातर लोग इस सर्विस को कमांड समझ लेते हैं। जैसे मार्केट बोल रही हो, अभी बाय करो, अभी सेल करो,
अभी रिग्रेट करो। मार्केट कभी कमांड नहीं करती, तुम अपने इमोशन से कमांड लेते हो। इसीलिए ग्राहम मिस्टर मार्केट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, एक इमेजिनरी कैरेक्टर पर डेंजरसली रियल बिहेवियर। मिस्टर मार्केट रोज सुबह उठता है और तुम्हारे दरवाजे पर आता है, कभी बहुत एक्साइटेड, कभी बहुत डिप्रेस्ड, कभी ओवर कॉन्फिडेंट, कभी होपलेस। उसका मूड तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, पर उसकी ऑफर्स को एक्सेप्ट करना ये तुम्हारे कंट्रोल में है। प्रॉब्लम तब होती है जब तुम मिस्टर मार्केट को टीचर बना लेते हो, जबकि वो सिर्फ एक मूडी सेल्समैन है। सोचो, अगर तुम हर मूडी इंसान की बात मान लोगे तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। पर इन्वेस्टिंग में लोग यही करते हैं। जब मिस्टर मार्केट डिप्रेस्ड होता है, लोग उसके साथ डिप्रेस हो जाते हैं। जब मिस्टर मार्केट एक्साइटेड होता है, लोग लॉजिक छोड़ देते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का काम है मिस्टर मार्केट को ऑब्जर्व करना, उसे इग्नोर करना और सिर्फ तब रिएक्ट करना जब उसका बिहेवियर तुम्हारे फेवर में हो। ये पावर ज्यादा लोगों के पास नहीं होती, इसलिए नहीं क्योंकि वो स्मार्ट नहीं होते, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अकेला फील करने से डरते हैं। मार्केट में सही होना अक्सर लोनली होता है। जब तुम बाय करते हो और सब सेल कर रहे होते हैं, तुम्हें अपनी ही आवाज पे डाउट होता है। जब तुम होल्ड करते हो और सब एग्जिट कर रहे होते हैं, तुम्हें लगता है शायद तुम कुछ मिस कर रहे हो। ये डाउट नेचुरल है, पर इस डाउट से भागना महंगा पड़ता है। इसीलिए ग्राहम एक और चीज पे जोर देता है, तुम्हें हर डिसीजन के पीछे अपना रीजन लिखना चाहिए, चाहे सिर्फ अपने दिमाग में ही क्यों ना हो। तुम क्यों खरीद रहे हो, तुम क्यों होल्ड कर रहे हो, तुम किस कंडीशन में सेल करोगे। प्राइस नहीं, कंडीशन। क्योंकि जब तुम सिर्फ प्राइस देखते हो, तुम मिस्टर मार्केट के स्लेव बन जाते हो, और जब तुम कंडीशन देखते हो, तुम खुद के मास्टर बनते हो। ग्राहम के लिए इन्वेस्टिंग का मतलब है एक्सपेक्टेशन कम रखना और डिसिप्लिन ज्यादा। तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट के सपने कम देखते हो और ऑर्डिनरी मिस्टेक्स अवॉइड ज्यादा करते हो। ये अप्रोच ग्लैमरस नहीं है, इस पर कोई सेमिनार नहीं भरता, इस पर कोई ट्रेंडिंग रील नहीं बनती, पर यही अप्रोच टाइम के साथ जिंदा रहती है। और धीरे धीरे तुम नोटिस करते हो कि मार्केट तुम्हें डिस्टर्ब करना बंद कर रही है। हेडलाइंस उतनी लाउड नहीं लगती, वॉलेटिलिटी उतनी स्केरी नहीं लगती। तुम मार्केट को कंट्रोल नहीं करते, पर मार्केट तुम्हें कंट्रोल करना बंद कर देती है। और वही मोमेंट तुम्हें नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी करता है। क्योंकि जब तुम मिस्टर मार्केट से दोस्ती नहीं, डिस्टेंस बनाना सीख लेते हो, तब तुम समझने लगते हो असली वेल्थ पैसा नहीं है, असली वेल्थ है इमोशनल इंडिपेंडेंस। इमोशनल इंडिपेंडेंस, ये वो जगह है जहां इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसा कमाने का टूल नहीं रहता, ये एक माइंडसेट बन जाता है। तुम अब मार्केट से कुछ मांगते नहीं हो, तुम बस उसे देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, और जब वो तुम्हें इररैशनल लगती है, तुम शांत रहते हो। इस स्टेज पर पहुंचकर एक अजीब सी क्लैरिटी आती है। तुम रियलाइज करते हो तुम्हें हर दिन करेक्ट होना जरूरी नहीं है, तुम्हें सिर्फ लॉन्ग टर्म में जिंदा रहना जरूरी है। ग्राहम के प्रिंसिपल्स यहीं आकर एक सिंपल सच बोल देते हैं, ग्रेट इन्वेस्टिंग का मतलब है कम गलतियां और उन गलतियों को रिपीट ना करना। तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना बंद कर देते हो और डिपेंडेबल बनना शुरू कर देते हो, और इस दुनिया में डिपेंडेबल लोग ही क्वाइटली जीतते हैं। तुम अब ये नहीं पूछते नेक्स्ट क्या चलेगा, तुम ये पूछते हो मैं जो होल्ड कर रहा हूं, क्या मैं इसके साथ रात को चैन से सो सकता हूं। ये सवाल बहुत कुछ फिल्टर कर देता है। तुम अब नॉइज से अट्रैक्ट नहीं होते, तुम हाइप से इंप्रेस नहीं होते, तुम फोमो से ड्राइव नहीं होते, और धीरे धीरे तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारा पोर्टफोलियो ज्यादा स्टेबल है, पर उससे भी ज्यादा तुम्हारा दिमाग स्टेबल है। ये किताब तुम्हें रिच बनाने का वादा नहीं करती, ये तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने का वादा करती है, और स्ट्रेंथ टाइम के साथ वेल्थ को फॉलो करने पर मजबूर कर देती है। ग्राहम ये भी मानता था कि मार्केट हमेशा परफेक्ट नहीं होती, तुम भी नहीं होते, पर जब तुम दोनों इम्परफेक्ट चीजों के बीच मार्जिन ऑफ सेफ्टी रख देते हो, तो डैमेज कंट्रोल में आ जाता है। और फिर एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और रियलाइज करते हो तुमने मार्केट को बीट नहीं किया, तुमने खुद को बीट किया। और यही रियल विक्ट्री है जो कोई चार्ट कभी नहीं दिखा सकता। अगर ये सफर इस रात तुम्हें थोड़ा सा भी शांत कर गया हो, अगर तुम्हें लगा हो कि कोई बिना चिल्लाए, बिना प्रॉमिस किए सिर्फ सच बोल रहा था, तो शायद हब बुक सिर्फ एक चैनल नहीं,
तुम्हारे लिए एक क्वाइट स्पेस बन सकता है जहां आइडियाज धीरे बोलते हैं और तुम खुद को सुन पाते हो। अगर मन हो तो जुड़े रहना, कोई प्रेशर नहीं, कोई रश नहीं, क्योंकि जो चीजें टाइम लेती हैं वही चीजें टिकती हैं। गुड नाइट, और अपने डिसीजंस के साथ थोड़ा ज्यादा काइंड रहना।